अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट ये है कि बेसलामा प्लेटफॉर्म के जरिए से डोमेस्टिक वर्कर 6 देशों के इस वक्त कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, फिलीपीन, नेपाल, बांग्लादेश और इथियोपिया शामिल हैं। यानी इन देशों के जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो बेसलामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं इन 6 देशों से, जबकि बाकी वर्करों के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। ख़ास तौर से जो 18 नंबर वीज़ा वाले हैं उनके बारे में कोई भी अपडेट, कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है अभी फ़िलहाल। जैसे ही कोई अपडेट आती है 18 नंबर वीज़ा वालों के हवाले से इंशाल्लाह आपको ज़रूर से अपडेट करेंगे। अगली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन PACI की तरफ से ऐलान किया गया है कि रमज़ान के दौरान सिविल ID हासिल करने के लिए टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जहरा और अहमदी ब्रांच में सुबह 10 बजे से काम शुरू होगा और शाम 4:30 बजे तक काम शुरू रहेगा। बताया गया है कि 10 बजे से 2 बजे तक जो कुवैती सिटीज़न हैं वो अपने सिविल ID हासिल करने के लिए विजिट कर सकते हैं, जबकि 1:30 बजे से और शाम के 4 बजे तक जो 4:30 बजे तक जो अजनबी होंगे वो विजिट कर सकते हैं। 4 या 4:30 बजे तक जो अजनबी लोग हैं वो सिविल ID के लिए विजिट कर सकते हैं। अगली अपडेट ये है कि अहमदी नगर में एक अपार्टमेंट के अंदर छापा मारा गया, जहां पर अपार्टमेंट को जो है वो शराब के अड्डे में चेंज कर दिया गया था। यहां पर 4 एशियाई काम कर रहे थे और ये तमाम लोग शराब तैयार करते थे और फिर इसको लोगों के हाथ बेचा करते थे। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद को इससे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगली अपडेट ये है कि इन्वायरमेंट पब्लिक अथॉरिटी शेख अल इब्राहिम ने बताया है कि कुवैत में रहने वाले तमाम अजनबियों को ये वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके ऊपर 3 साल कैद की सज़ा और 50,000 KD तक का फ़ाइन किया जा सकता है, या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर अपडेट देख पा रहे होंगे। उन्होंने बताया कि माहौल की खिलाफ वर्जी, यानी अगर आप पर्यावरण को ख़राब करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको ये सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप समुंदर पर मछली मारने जाते हो तो ये इसी कानून के तहत आता है और इस कानून के तहत जो मुकर्रर सज़ा है वो आपको दी जाएगी। याद रहे कि बिना लाइसेंस के समुंदर पर मछली मारने जाना ममनुआ करार दिया गया है। इसी तरीके से समुंदर के तट पर जिस जगह पर गाड़ी चलाना ममनुआ है वहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी भगाते हैं, दौड़ाते हैं तो उस पर भी यही सज़ा आपको दी जाएगी। इसके अलावा आगे बताया गया है कि समुंदर पर अगर वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं या फिर कहीं पर भी जो पेड़ पौधे हैं अगर आप उसको काटते हो, उसको हानिकारक पहुँचाते हो, नुकसान पहुँचाते हो, तब भी यही सज़ा आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ें बनी हुई हैं अगर आप उसकी तोड़ फोड़ करते हो तो उस पर भी आपको यही सज़ा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो ममनुआ काम है अगर आप उसको करते हो तो आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाएगी। तो आप तमाम लोग जो अजनबी इस वक्त कुवैत के अंदर हैं वो तमाम लोग इस चीज़ से बाखबर रहें।